हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन टर्म्स। जो ये टर्म्स हैं जूरिस्प्रूडेंस और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इनका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? कोई भी कानून से जुड़ी हुई बातें, फंडामेंटल लीगल्स, कोई भी जो हम कानून फॉलो करते हैं उसी की स्टडी को क्या बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस। इट इज़ द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल्स। जो फंडामेंटल यानी कि बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हीं की स्टडी को और साइंस को हम क्या बोलते हैं? जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, या फिलोसफी ऑफ लॉ को जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। और फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? वो कानून जो फार्मेसी के अंदर आते हैं। It is a branch of pharmacy which deals with the knowledge of laws। जो knowledge of laws से डील करता है फार्मेसी की वो ब्रांच। कौन से लॉ? रिलेटिंग टू ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड अबाउट फार्मेसी प्रोफेशन। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनसे रिलेटेड, और फार्मेसी प्रोफेशन ड्रग्स से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड एंड फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी लॉज या कानून या नियम है, उनकी जो नॉलेज है उन सभी के साथ डील करना इस किस में आता है? फार्मेसी की इस ब्रांच में आता है, जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज DEC? गिव द रिकमेंडेशन ऑफ DEC। DEC क्या है और इसके रिकमेंडेशन हमें बताने हैं। तो DEC है ड्रग इंक्वायरी कमेटी। इसे हम चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे, जिनके चेयरमैनशिप के अंडर में ये बनी थी, उनका नाम था कर्नल RN चोपड़ा। इसीलिए हम जानते हैं इन्हें चोपड़ा कमेटी के नाम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ड्रग इंक्वायरी कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल RN चोपड़ा in 1931। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमेटी अपॉइंट की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल RN चोपड़ा। कब शुरू की थी? 1931 में, और इसीलिए इट इज़ आल्सो नोन एज चोपड़ा कमेटी। इसके रिकमेंडेशन क्या क्या थे? जो फर्स्ट है सेंट्रल लेजिस्लेशन टू कंट्रोल ड्रग एंड फार्मेसी। ड्रग और फार्मेसी को कंट्रोल करने के लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन होनी चाहिए, यानी कि जो सभी स्टेट्स में एक जैसे कानून फॉलो कराए। फिर दूसरा है सेटिंग अप ऑफ टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन ऑल द स्टेट्स टू कंट्रोल क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड आल्सो इम्पोर्टेड ड्रग। जो क्वालिटी है कंट्रोल की, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या है? लेबोरेटरी सेटअप होनी चाहिए सभी स्टेट्स में, ताकि कोई भी ड्रग जो इंपोर्ट हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्या हो सके? क्वालिटी टेस्टिंग वहीं पर उसी स्टेट में जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है, और पब्लिक को अच्छे क्वालिटी वाले ड्रग्स मिल सकें। थर्ड पॉइंट है टू अपॉइंट एन एडवाइजरी बोर्ड। एक एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करना। DEC का काम था कि एक एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करेगी जो एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को रूल्स बनाने में, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट है सेटिंग अप ऑफ कोर्सेज। कोर्स को सेट करना किसके लिए? ट्रेनिंग इन फार्मेसी, ठीक है। फार्मेसी में जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए कोर्स को सेट करना। जैसे हम पढ़ते हैं D फार्मेसी और B फार्मेसी, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एंड प्रेस्क्राइबिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एज अ फार्मासिस्ट, और फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो प्रेस्क्राइब करना कि कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। जो भी पेटेंट या प्रोप्राइटरी मेडिसिन है, जिस पर किसी का अधिकार है कि उसी ने बनाई है और उसे कोई कॉपी ना कर सके,
इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, और वो रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? DEC करेगी। पॉइंट 6 है डेवलपमेंट ऑफ ड्रग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। इंडिया में ड्रग इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए, क्योंकि पहले इंडिया में सभी ड्रग्स इंपोर्ट किए जाते थे बाहर से, और यहाँ पर कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। ठीक है, यहाँ से कच्चा माल बाहर जाता था और उधर से क्या होता था? ड्रग्स बनकर आते थे। तो इसीलिए जो ड्रग इंडस्ट्री है इंडिया में, उन्हें डेवलप कराना, उन्हें बढ़ावा देना, ये DEC का एक काम था। फिर पॉइंट 6 है स्टेप्स शुड बी टेकन टू कंप्लाई इंडियन फार्माकोपिया। जो इंडियन फार्माकोपिया है हमारा, यानी कि इंडिया में जो भी ड्रग से रिलेटेड नियम वगैरह चलते हैं, उन्हें कंप्लाई करना, यानी कि उनके साथ एग्री करना। सभी जो कंपनियां हैं उनके साथ एग्री करें। इस तरह के स्टेप्स गवर्नमेंट को, DEC कमेटी को लेने थे। ठीक है, ये सब क्या थे? उनकी रिकमेंडेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 3, गिव द ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन जो इंडिया में थी, उसका पर्पस क्या था या उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ठीक है, तो आपको इसी तरीके से लिखना है। इसमें ऑब्जेक्टिव या पर्पस दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोमोट हेल्थ केयर को प्रमोट करना। ठीक है, बाय रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चर, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड क्वालिटी ड्रग्स। जो गुड क्वालिटी के ड्रग्स थे केवल उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करना, उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग करना और उन्हें सप्लाई करना। ठीक है, जब इस तरीके से गुड क्वालिटी के ड्रग्स को बाहर मार्केट में निकाला जाएगा तो उससे क्या होगा? हेल्थ केयर प्रमोट होगा। ठीक, सेकंड पॉइंट है टू मेक दीज ड्रग्स अवेलेबल टू पब्लिक एट रीजनेबल प्राइजेस। जो पब्लिक है उसे क्या होना चाहिए? रीजनेबल प्राइस पर ये ड्रग अवेलेबल होने चाहिए, ताकि कोई भी उसे इस्तेमाल कर सके, कोई भी पब्लिक उसे खरीद सके। और कैसे मिलने चाहिए? थ्रू क्वालिफाइड पर्सन ही उन ड्रग को देता हुआ होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी झोला छाप डॉक्टर जैसे होते हैं या कोई भी उसे ड्रग को उसने दे दे। जो क्वालिफाइड पर्सन है, जो फार्मासिस्ट है, वो ड्रग उसी के थ्रू मिलना चाहिए। थर्ड पॉइंट है टू सेफगार्ड द पीपल फ्रॉम मिसलीडिंग एंड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। जो मिसलीडिंग और फॉल्स झूठी एडवर्टाइजमेंट होती हैं, जो दावा करती हैं कि अगर आप ये दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, तो इस तरह की जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट होती हैं उनसे क्या होता है? पब्लिक को उनसे बचाना है। ठीक है, जो किससे जुड़ी हैं? रिलेटिंग टू द ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़। जो मैजिक रेमेडीज़ और ड्रग से जुड़ी जो भी फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है उनसे पब्लिक को बचाना। और क्या काम था इसका? टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। यानी कि फार्मेसी का जो प्रोफेशन है उसे क्या करना? रेगुलेट करना, उसे कंट्रोल करना। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है टू प्रमोट द इंडिजीनस रिसर्च टेक्नोलॉजी। जो रिसर्च टेक्नोलॉजी है उसे प्रमोट करना, ताकि नए नए तरह के ड्रग्स मार्केट में आ सकें और पब्लिक को रीजनेबल प्राइस में ड्रग मिल सके, और जो नई नई बीमारी निकल के आ रही हैं वो क्योर हो सकें। ठीक है, तो इसलिए रिसर्च टेक्नोलॉजी को भी क्या करना है? प्रमोट करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में फार्मासिस्ट का क्या रोल है? ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को और तरीके से पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है टू हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, या फिर फार्मेसी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। इसके बारे में कमेंट करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, बात एक ही है, किसी भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में दे सकते हैं, आपको एक ही चीज़ उसमें लिखनी है।
जो फार्मासिस्ट या फार्मेसी है और हेल्थ केयर सिस्टम जो से जुड़ा हुआ है उसी के बारे में पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है फार्मेसी इज़ एन इंटीग्रल एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम का क्या है, फार्मेसी एक एसेंशियल शुरुआती और इंटीग्रल पार्ट है, ऐसा पार्ट जिसे हेल्थ केयर सिस्टम से अलग नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट पॉइंट है इन ओल्डन डेज, पुराने दिनों में क्या होता था, मैन डेवलप्ड रेमेडीज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। जो आदमी थे वो क्या करते थे, रेमेडीज़ बनाते थे, मतलब दवाइयाँ बनाते थे, कैसे, एक्सपीरियंस के बेस पर, ठीक है। देन फिर क्या हुआ, फिजिशियन यूज टू डायग्नोस द डिजीज़ एंड ट्रीट देम इन एन इम्प्रोवाइज्ड मैनर। और फिर क्या हुआ, फिजिशियन आए और उन्होंने क्या किया, डिजीज़ को डायग्नोस करना शुरू किया। पहले तो डिजीज़ का पता लगाया कि डिजीज़ है क्या, और फिर उसे ट्रीट करते थे कैसे, एक इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रूव किए हुए मैनर में, मतलब नए तरीके से, ठीक है, मतलब ड्रग्स को यूज़ करके, मॉडर्न ड्रग्स को यूज़ करके। द फार्मेसी वाज नॉट इन एग्जिस्टेंस, और फार्मेसी क्या थी, एग्जिस्टेंस में नहीं थी, ठीक है। लेटर ऑन क्या हुआ, बाद में, सम फिजिशियंस गेव द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग मेडिसिन्स टू देयर असिस्टेंट्स नोन एज कंपाउंडर्स या फिर एपोथेकेरीज। जो कुछ फिजिशियन थे, कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने क्या किया, जो उनका कंपाउंडर था ना, उनका असिस्टेंट था, उन्हीं को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि वो मेडिसिन प्रिपेयर करेंगे, जिन्हें हम कंपाउंडर्स या फिर एपोथेकेरीज बोलते हैं, ठीक है। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन वाज कंसर्न्ड विद बोथ मेडिसिन एंड फार्मेसी। जो प्रोफेशन है मेडिसिन का वो दोनों से जुड़ा हुआ है, मेडिसिन से भी और फार्मेसी से भी, ठीक है, वो दोनों का एक हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदू सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिगेन विद अथर्ववेद। मेडिसिन का जो हिंदू से सिस्टम है वो क्या था, वो शुरुआत हुआ था अथर्ववेद से, फॉलोड बाय आयुर्वेद, जो आगे चलकर क्या हो गया, आयुर्वेद हो गया, एंड ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद से, ठीक है। यहाँ से हिंदू सिस्टम के जो मेडिसिन है वो ली गई हैं। द आयुर्वेदिक सिस्टम वाज ग्रेटली अफेक्टेड बाय यूनानी तिब्ब सिस्टम। जो यूनानी तिब्ब सिस्टम है वहाँ से आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो ज़्यादातर उन पर उसका असर आया है, ठीक है। विच वाज बॉट बाय मुस्लिम्स इन इंडिया। जो यूनानी थी वो किसके द्वारा लाई गई इंडिया में, मुस्लिम्स के द्वारा। द ब्रिटिशर्स बॉट द मोस्ट पॉपुलर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एलोपैथिक सिस्टम। जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज़ थे, वो हमारे यहाँ पर देश में लेकर आए मोस्ट पॉपुलर सिस्टम मेडिसिन का, जिन्हें हम बोलते हैं एलोपैथिक के नाम से, ठीक है। विद द एडवांसमेंट ऑफ एलोपैथिक सिस्टम इन इंडिया, मेडिसिन एंड फार्मेसी प्रोफेशन गॉट सेपरेटेड। जो एलोपैथिक सिस्टम था जो इंडिया में आया, तो उसके एडवांसमेंट के तौर पर क्या हुआ कि जो मेडिसिन और फार्मेसी जो प्रोफेशन है वो अलग अलग हो गई, ठीक है। पहले क्या था, पहले दोनों एक साथ थे, और एलोपैथिक में क्या हो गए, अलग अलग, डॉक्टर अलग बैठेगा और जो फार्मेसी होगी वो अलग होगी, ठीक है। विद द डेवलपमेंट नेक्स्ट पॉइंट है विद द डेवलपिंग ट्रेंड्स इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो डेवलपिंग ट्रेंड्स आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जो बढ़ रही है, आगे डेवलप हो रही है, उससे क्या हो रहा है, फार्मासिस्ट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंक्रीज्ड टू गिव द फीडबैक इंफॉर्मेशन टू द फिजिशियन, ठीक है, एंड द पेशेंट रिगार्डिंग द ड्रग्स। जो फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ गई है, ठीक है। क्या करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, टू गिव फीडबैक इन्फॉर्मेशन। जो फीडबैक इन्फॉर्मेशन है ना, कि आपने ड्रग इस्तेमाल की, ड्रग के इस्तेमाल करने के बाद क्या हुआ, किस तरह के इफ़ेक्ट आए, अच्छी है, बुरी है, आगे इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो जो फीडबैक है
वो देनी है डॉक्टर या फिजिशियन को एंड पेशेंट को रिगार्डिंग द ड्रग्स के बारे में जो भी फीडबैक है वो प्रोवाइड करानी है डॉक्टर को और पेशेंट को। तो ये प्रोवाइड कराने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो फार्मासिस्ट की बढ़ गई है जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस डेवलप हो रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है थस द हेल्थ केयर सिस्टम इज़ नॉट ओनली मेडिकल केयर। इसलिए जो हेल्थ केयर सिस्टम है केवल मेडिकल केयर नहीं है बट इंक्लूड्स और लेकिन इंक्लूड्स भी करता है, मतलब और भी सर्विसेज इंक्लूड करता है, लेकिन इंक्लूड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल और कम्युनिटी। जो इंडिविजुअल कोई एक इंसान या पूरी कम्युनिटी मिलकर जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो भी इसके अंदर आती हैं। और प्रोवाइड कैसे होती हैं? बाय एजेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। जो हेल्थ सर्विसेज के एजेंट हैं जैसे कि नर्स है, फार्मासिस्ट है, इस तरह के जो कम्युनिटीज़ या इंडिविजुअल कोई भी है वो जो सर्विस इंक्लूड होती हैं वो भी किस में आती हैं? हेल्थ केयर सिस्टम में, ना कि केवल मेडिकल केयर में। ठीक है, और प्रोफेशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग मेंटेनिंग एंड रिस्टोरिंग हेल्थ। ठीक है, और जो इस तरह के प्रोफेशन होते हैं जिनका पर्पस होता है हेल्थ को रिस्टोर करना, मेंटेन करके रखना और प्रमोट करना, जैसे कि नर्स होती हैं, इनके द्वारा जो भी सर्विस होती है वो भी उसी में हेल्थ केयर सिस्टम में इंक्लूड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फार्मेसी ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन हेल्थ केयर सिस्टम। फार्मेसी ने हेल्थ केयर सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट पोजीशन ले ली है। ठीक है, इसीलिए क्या है थस द फार्मासिस्ट शुड बी वेल इक्विप्ड विद नॉलेज ऑफ ड्रग्स। इसीलिए फार्मासिस्ट को कैसा होना चाहिए? अपनी जो ड्रग्स की नॉलेज है उसके साथ वेल इक्विप्ड होना चाहिए, यानी कि उसे बहुत अच्छी नॉलेज ड्रग्स की होनी चाहिए। देयर हैंडलिंग सिस्टम एंड लीगल एस्पेक्ट्स। उनके हैंडलिंग सिस्टम के बारे में कि ड्रग्स को कैसे हैंडल करना है, और उनके लीगल एस्पेक्ट्स, उनके कानून के बारे में, एज वेल एज प्रिंसिपल्स ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस अप्लाइड टू मेडिसिन्स, प्राइस स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल प्रोडक्ट। इनके बारे में क्या होना चाहिए? इनकी क्वालिटी कैसे इंश्योर करनी है कि ये अच्छी है या बेकार है, इसका प्राइस ठीक है या नहीं, और मेडिकल प्रोडक्ट्स या मेडिसिन जो भी होती हैं उनकी क्वालिटी कैसे इंश्योर करें, वो सारे जो नॉलेज है फार्मासिस्ट को होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोवाइड अ लिंक बिटवीन फिजिशियन एंड पेशेंट। फार्मासिस्ट क्या करते हैं? जो फिजिशियन या डॉक्टर होता है उसके और पेशेंट के बीच में एक क्या करते हैं? लिंक बना देते हैं, जिनसे उनका क्या, पेशेंट को क्या होती है? सुविधा होती है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी फार्मासिस्ट के पास नहीं जाता बड़ी बीमारी के लिए, छोटी मोटी बीमारी के लिए, ओटीसी मेडिसिन के लिए फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं। लेकिन जब हम जाएंगे फिजिशियन के पास तो फिजिशियन क्या करेगा? एक प्रेस्क्रिप्शन लिखेगा और उसे कहाँ भेज देगा? फार्मासिस्ट के पास भेज देगा। तो इसीलिए वो क्या है? पेशेंट और फिजिशियन के बीच में एक लिंक क्रिएट कर देते हैं। पॉइंट नेक्स्ट, दे आर अवेलेबल टू एडवाइज पेशेंट्स एबल इलनेस। जो पेशेंट्स छोटी बीमारी के लिए उनके पास जाते हैं, जिनके लिए हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन पेशेंट्स को एडवाइज कर सकते हैं फार्मासिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन आवर कंट्री प्रेजेंटली कंसिस्ट्स ऑफ। जो हमारे देश में फार्मासिस्ट का जो प्रोफेशन है, फार्मेसी का प्रोफेशन, वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, यानी कि वहाँ से फार्मासिस्ट कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। जैसे कि पहला है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, यानी कि वो फार्मासिस्ट जो इंडस्ट्रीज़ में जॉब करते हैं। दूसरा है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल में फार्मेसी पर रहते हैं वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। थर्ड है एकेडमिक फार्मासिस्ट, यानी कि जो स्कूल कॉलेजेस में टीचिंग करते हैं वो क्या होते हैं? एकेडमिक फार्मासिस्ट। और कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं
जो लोग मेडिकल शॉप वगैरह खोलते हैं, जो फार्मासिस्ट मेडिकल शॉप पे रहते हैं बाहर मार्केट में, वो होते हैं कम्युनिटी फार्मासिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट है फार्मासिस्ट हैज़ टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एरिया सच एज। जो नीचे दिए हुए एरिया हैं इनमें क्या है, फार्मासिस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि किसमें, इन प्रेस्क्रिप्शन अधेरेंस, प्रेस्क्रिप्शन से जुड़ा जो एरिया है उसमें, यानी कि प्रेस्क्रिप्शन देख करके वो डॉक्टर की बताई हुई दवाई देता है। ठीक है। सेकंड है स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ड्रग को कैसे स्टोर करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो सब किसे पता होता है, फार्मासिस्ट को पता होता है। फिर थर्ड है ड्रग चॉइस एंड ड्रग मॉनिटरिंग। ड्रग की चॉइस और उसकी मॉनिटरिंग जो करना होता है, यानी कि ड्रग खाने के बाद में किस तरह का अफेक्ट कर रहा है उसे मॉनिटर करना, और ड्रग चॉइस कि किस कंडीशन में कौन सी ड्रग देनी है, वो सब काम किसका होता है, फार्मासिस्ट का। फोर्थ पॉइंट है इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन। इंफॉर्मेशन और एजुकेशन में भी क्या होता है, फार्मासिस्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें वो लोगों को बताता है, जागरूक करता है कि भाई इस तरह की कंडीशंस में रहना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, बीमारियों से कैसे दूर रहा जाए, ये उन्हें बताता है, गाइड का है। फिफ्थ है क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। जो फार्मासिस्ट क्लिनिक्स में रहते हैं, डॉक्टर के साथ रहते हैं, फिजिशियन के साथ रहते हैं, वो फार्मासिस्ट उसमें उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च और डेवलपमेंट करने में, जो नई ड्रग्स मार्केट में आते हैं उन्हें बनाने में जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि किस ड्रग को किस तरह से मैन्युफैक्चर करना है और किस तरह की कंडीशंस में स्टोर करना है। नेक्स्ट है इन द चेन ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम की जो चेन होती है, हेल्थ केयर की जो चेन होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं, फार्मासिस्ट होता है, नर्सेस भी होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है। और इसी तरीके के और कम्युनिटी पूरी होती है, डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक चेन बनी हुई होती है। तो इस चेन में क्या होता है, द फार्मासिस्ट इज़ रेस्पॉन्सिबल, फार्मासिस्ट रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर इंश्योर करने के लिए, पक्का करने के लिए कि जो सही पेशेंट है वो सही मेडिसिन रिसीव कर रहा है और सही डोज में रिसीव कर रहा है कि नहीं, है ना, कि और सही कंडीशन में रिसीव कर रहा है कि नहीं। कि पता चला कि उसे भाई पहले से कोई डिजीज़ है और उसे दवाई दे दी दूसरी, या सर्दी हो रही है और इस तरह की दवाई दे दी जो सर्दियों में नहीं खाई जाती। ठीक है। तो सही कंडीशन है या नहीं, तो सही डोजेस फॉर्म है या नहीं, इंजेक्शन देना था कैप्सूल दे दिया। ठीक है। इस तरह की गलती ना हो, तो वो इंश्योर करता है, कौन करता है, फार्मासिस्ट। एंड एट राइट फ्रीक्वेंसी, और दवाई जो है वो राइट फ्रीक्वेंसी पर दी जा रही है या नहीं, दिन में 2 बार बताई है, 3 बार तो नहीं दे रहे। ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, ये सारी चीज़ इंश्योर करता है कौन, फार्मासिस्ट। इसीलिए एंड हेंस फार्मासिस्ट इज़ कंसिडर्ड, फार्मासिस्ट को कंसीडर किया जाता है, समझा जाता है एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट जो उससे अलग नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं जो फ्री में अवेलेबल है हमारे चैनल पर। ठीक है। और अगर आपको लेना है पूरा कोर्स सेकंड ईयर का, तो आप क्या कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा कर के कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। और जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें मिलेगा 50% डिस्काउंट। ठीक है। और इस कोर्स में आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, पीडीएफ बुक्स जिसमें से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। और मिलेगा, सॉरी ये पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ बुक्स मिलेंगी, और साथ में क्या मिलेगा, जिस नोट्स से मैंने तैयारी की थी, मैंने अपने एग्ज़ाम दिए थे, मेरे एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए, वो नोट्स भी क्या है आपको मिलेंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक। तो जल्दी जाइए कोर्स परचेज़ कीजिए। ठीक है। वीडियोज़ लगातार उस पर डाली जा रही हैं और
जितना जल्दी आप एनरोल करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।